बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। तो अगेन से मैं आ गई हूँ लेक्चर नंबर 6 लेकर सोशल साइकोलॉजी का। तो स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करती हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में बताया करें कि मेरी क्या मिस्टेक्स हैं, ताकि मैं आगे के लेक्चर्स में वो ना करूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट किधर से हो रहा है। एसेंशियल ऑपरेशनल डेफिनेशन हमने लेक्चर 5 अगर आप ले चुके हैं तो उसमें एसेंशियल डेफिनेशन बनाई थी जो कि ऑब्जर्वेशंस के लिए ज़रूरी होती है। अब कंप्लाइंस क्या होती है? अ पर्सन इमीडिएटली डज व्हाट इज़ आस्क्ड ऑफ हिम और हर। तो इसका भी हमने ख्याल रखना है। ह्यूमिलिएट मतलब किसी का फ़न नहीं बनाना आपने। अगर आप किसी रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप खुद ही नॉन सीरियस बिहेवियर शो कर रहे होंगे तो अगला बंदा, आपकी रिसर्च भी ख़राब होगी, अगला बंदा आप की तरफ से उसका दिल भी ख़राब होगा। अदर एसेंशियल्स कौन कौन सी होती हैं? जब आप फॉर्मेट बनाते हैं तो आपकी ड्यूरेशन कितनी है रिकॉर्डेड लेक्चर्स की, और ये सब हमने देखना है। आगे जो मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉमन टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 3 टाइप्स की ऑब्जर्वेशंस होती हैं। एक होती है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड आर्चिवल ऑब्जर्वेशंस। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस में जो नेचुरल ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो रिसर्चर होता है वो खुद वहाँ प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि कैमरा लगा दिया जाता है जो एरिया होता है जहाँ की ऑब्जर्वेशन करनी है। इधर अगेन से मैं एग्जांपल दे रही हूँ मॉल वाली, जो हम पीछे भी मैंने कई दफ़ा दी है। दैट मॉल में आपने देखना है कि लोग SOPs कोरोना की वजह से जो पेंडेमिक है उसमें SOPs को कैसे फॉलो करते हैं। तो आपने वहाँ कैमरा लगा देना है और देखना है कि लोग मास्क का यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आप खुद प्रेजेंट होंगे तो मे भी लोग और बिहेव करें। जब उन्हें पता चल जाता है मतलब पुलिस आ रही है या ऐसा हो रहा है, तो वो लोग मास्क लगा लेते हैं। ऐसा नहीं, आपने नेचुरल इन्वायरमेंट में जाके ऑब्जर्वेशन करनी होती है। यहाँ भी लिखा हुआ है, इन सम ऑब्जर्वेशनल स्टडी रिसर्चर्स आर नॉट प्रेजेंट एट ऑल ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन। कुछ में तो होते हैं लेकिन हिडन होते हैं, लेकिन कुछ में बिल्कुल वो होते ही नहीं है और कैमरा लगा दिया जाता है और ऐसे वो बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है। एडवांटेजेस इसके कौन कौन सी है? बिहेवियर रिमेन अनअब्ट्रसिव besides being used as the primary scientific method also can be used during the initial phase। ये जो इनिशियल फेज प्रोजेक्ट का जब स्टार्ट होता है तब ये यूज़ किया जाता है। फिर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है? अनदर टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। हियर इज एन नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। रिसर्चर रिकॉर्ड बिहेवियर एज इट अकर इन इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट। ये भी थोड़ा थोड़ा उसके साथ रिजेम्बलेंस रखता है, रिजेम्बलेंस रखता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ। then but does as so participant of the group being studies। one of the chief benefit of this research study is that it allow investigator to get closer to what they are studying। अच्छा, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो मैंने एग्जांपल दी थी पिछले लेक्चर में भी शायद मैंने दी है कि नहीं दी, बिकॉज मैं साथ साथ साइकोलॉजी जेंडर इशू के भी दे रही हूँ, तो वो इन दोनों में ये रिसर्च वाले टॉपिक हैं स्टार्टिंग में। तो इधर इधर मैं एक और इधर फिर से एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप किसी देहात में जाके देखना है कि वहाँ के लोग कैसे बिहेव करते हैं पेंडेमिक सिचुएशंस में या शादी ब्याह में कैसे बिहेव करते हैं, तो आप जाके उनके साथ रहना शुरू कर दें। एंड उनको नहीं पता होगा कि आप ऑब्ज़र्व करने आया है, तो वो और बिहेव करेंगे। अगर उन्हें पता लग जाएगा कि आप ऑब्ज़र्वर हैं तो वो और बिहेव करेंगे। ऐसी टाइप की जो ऑब्जर्वेशंस होती है उसमें ये फ़ायदा होता है कि हमें लोगों को करीब से जानने का मौका मिलता है, क्योंकि हम जाके उनके साथ रहते हैं। देन एडवांटेजेस इनके कौन कौन से हैं? यहाँ इन्होंने दोनों के एडवांटेजेस बताए हुए हैं। दैट नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन दोनों के अलाउ रिसर्चर द अपॉर्चुनिटी टू वॉच बिहेवियर इन इट्स होलनेस। वो पूरी सोसाइटी पूरा कल्चर को आप करीब से जानने का मौका मिलता है। प्रोवाइड रिसर्चर द अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड रेयर इवेंट्स। मतलब अगर वहाँ कोई रेयर इवेंट हो गया, मतलब अगर आप रहने गए हैं वहाँ, किसी की शादी हो गई, किसी की डेथ हो गया, तो आपको वो भी एक पॉइंट मिल जाता है कि ये लोग ऐसी सिचुएशन में कैसा बिहेव करते हैं। अलाउ रिसर्चर द अपॉर्चुनिटी टू सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड इवेंट दैट वर प्रीवियसली सीन ओनली बाय नॉन साइंटिस्ट्स। मतलब अगर कोई पुराना इवेंट हो चुका है तो वहाँ लोगों से आप जान सकते हैं। अलाउ रिसर्चर टू ऑब्जर्व इवेंट दैट वुड बी टू रिस्की डेंजरस और अनएथिकल टू क्रिएट इन द लेबॉर्ट्री में आप किसी को मार के तो नहीं ना देख सकते कि लोगों का कैसा बिहेवियर है। तो इस तरह के जो रेयर इवेंट्स होते हैं वो भी आप ऐसी जगहों पे जाके पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में आप इनको स्टडी कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब इसकी प्रॉब्लम कौन सी है नेचुरलिस्टिक और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की?
फर्स्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द कंट्रोल दैट रिसर्चर हैव इन सच स्टडीज़, क्योंकि हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, लोगों ने अपनी मर्ज़ी से बिहेव करना होता है। सबसे पहला तो ये है ड्रॉबैक। द सेकंड प्रॉब्लम इज़ ऑब्जर्वर्स बायस। अब हर ऑब्जर्वर की एक अलहदा सोच होती है। मेरा चीज़ों को देखने का नज़रिया और होगा, आपका देखने का नज़रिया कुछ और होगा, तो ये भी एक फैक्टर आ जाता है। अ थर्ड पोटेंशियल प्रॉब्लम फेसिंग यू इन द नेचुरलिस्टिक एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन research is that your presence can significantly alter the behavior of those being studied and thus taint the date। मतलब अगर जिधर आप गए हुए हैं रिसर्च करने, उनको पता लग जाए कि आप ऑब्जर्व करने आए हुए हैं, आपने एक रिपोर्ट बनानी है, तो मे बी वो और तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर लें, बहुत अच्छा बन के रहना शुरू कर दें, हालांकि इतने अच्छे वो हों नहीं। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है, तो पता नहीं लगना चाहिए। Finally, one last problem posed by these type of observation method is that more than any other scientific method, they pose that most ethical problems involving invasion of others' privacy। भाई सबसे पहला अनएथिकल जो बिहेवियर इसमें शो होता है वो ये होता है कि हम किसी की प्राइवेसी में जा रहे होते हैं। अब हो सकता है गांव वालों को ना पसंद है कि हम क्यों जाके उनकी शादियों में ऐसी जगहों पे हम क्यों जा रहे हैं, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट जो है वो है आर्चिवल रिसर्च। आर्चिवल रिसर्च काफ़ी दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये प्रीवियस डाटा जो पड़ा हुआ होता है, आर्चीव हो चुका होता है, उनको हमने स्टडी करना होता है। इसको कहते हैं, ये ऐसी सिचुएशन में यूज़ होती है जहाँ हमें कंटेंट एनालिसिस करना होता है। मैं आपको जस्ट ओवरऑल लुक बता रही हूँ, आप पढ़ लेना, यहाँ बस ये लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो इधर इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपने देखना है कि अ टोटल ऑफ 80 रिसर्चर्स एट 4 यूनिवर्सिटी असेस टीवी वायलेंस इन 2700 रैंडमली सिलेक्टेड प्रोग्राम्स। भाई प्रोग्राम्स पिछले कुछ दिनों के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें कितना टीवी वायलेंस दिखाया गया है, वो ऐसा कुछ भी देखने के लिए आप आर्चिवल डाटा, मतलब पुराने टीवी प्रोग्राम्स, न्यूज़पेपर्स, फाइल्स वगैरह देख सकते हैं, और यहाँ से आप कोई भी जिस किस्म का डाटा आपको चाहिए होगा आप ले सकते हैं। एरियाज़ कवर्ड, या ये उसी एग्जांपल को इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। स्टडी रिलेट्स, अब उन उसी एग्जांपल की इन्होंने नीचे कैलकुलेशंस लिखी हुई हैं कि उस एग्जांपल में क्या क्या कैलकुलेशंस निकली दी थी कि वायलेंस इतना था, वायलेंस वाज अ पॉपुलर थी, मोर देन 60% ऑफ शो कंटेन सम वायलेंस। 60% जो शो थे उनमें वायलेंस दिखाया गया था। प्रीमियम केबल चैनल हैड ग्रेट वायलेंस शो देन पब्लिक टीवी प्रोग्राम्स। Most incidents were sanitized, violence often glamorized, except in 4% of the class. Children program showed violence in humorous contents। मतलब humorous contents उन्होंने मजाक में वायलेंस दिखा दिया। सॉरी स्क्रीन ऑफ होने लग पड़ती है। कंक्लूसिव एविडेंस फ्रॉम कंबाइंड रिसोर्सेज। तो ये था, एक छोटा सा लेक्चर था। होप सो आपको समझ आ गया, बहुत ही आसान सा था। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।